छोटे, चीटिंग? आज ग्रैंड एंट्री है ब्रो, आज नहीं जीतने दूंगा। अच्छा, ये है हमारे ताऊ जी। और ये है हमारे डैड। मॉम, हाय। ताई जी, तो आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा आज की रेस? जीतेगा तो मेरा विवान ही। कोई भी जीते, बस जल्द से जल्द मेरे दोनों बेटे मेरे सामने आ जाए। लीजिए, आ गए आपके यूएस रिटर्न राम लक्ष्मण। मॉम, मेरा बच्चा। आरू, वाह, जीते रहो। so good to see you. सेम हियर डैड। कैसे हैं आप? बड़े डैड। जीते रहो। How are you? अरे वेरी गुड बेटा। विवान, हाय जी। बस बस खुश रहो। मेरे बच्चे। कोई बेटा अपनी माँ को इतना इंतजार करवाता है क्या? 8 साल इंतजार किया तुम दोनों का। कुछ समझ में आ रहा है? 8 साल की सारी कसर पूरी कर देंगे बड़ी मम्मी, बस पहले रेस पूरी हो जाए। ओहो, छोटे, आकीज। बिग ब्रो, बिग ब्रो, ये रेस तो गई आपके हाथ से। नहीं भाई, क्योंकि विवान, जितना मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, उतना ही हारने से नफरत करता हूँ। ये रेस तो तू नहीं जीत पाएगा। देखते हैं बड़े भैया। ओहो, बेस्ट ऑफ लक। जीतेगा तो मेरा विवान ही। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग ये रेस करते क्यों हैं?
दोनों की मंजिल एक है, तो कौन जीतेगा इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है संध्या जी। छोटे छोटे छोटे, मुझे बोला था ना ये रेस तो जीत नहीं पाएगा, पर पता है तुझसे जीत के बिना वो जीत वाली फीलिंग ही नहीं आती, मजा ही नहीं आता। सेम हियर ब्रो, आपसे हार के बिना वो हार वाली फीलिंग नहीं आती। अच्छा अब एक काम कर, फटाफट रेडी हो जाए, बड़ी माँ जो है ना वो हमारा वेट कर रही है। और अगर हम लेट हो गए ना तो नाराज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए हमसे। 8 साल बाद हम यहाँ आए, डे 1 पे नाराज नहीं। ऑफ कोर्स, बड़ी माँ के संस्कारों को एक्स्ट्रा बैगेज में लेके घूमते हो आप। आपको तो फोटो ऑफ द मिलेनियम डिक्लेयर करके अखबार के फ्रंट पेज में फोटो छाप देनी चाहिए। हो गया? नहीं अभी बाकी, बाद में। चल बड़ी माँ, न्यूज़पेपर वाले पेठा भंडार आ चुके हैं। कितने बुलाए थे? बुलाए तो 4 ही थे, पर उनके अलावा 5-6 लोग और आए हैं। जितने ज्यादा आए उतना अच्छा। परिवार वाले सब पहुंच गए? जी, सब पहुंच गए हैं। और हमारे पोते? एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है भैरव। बरसों पहले जो बोई थी वो फसलें काटने का वक्त आ गया है। आज के दिन का बहुत इंतजार था हमें। चलो सुन, बड़ी माँ ना इस दिन का काफी टाइम से वेट कर रही है, तो अपने अंदर के फिरंग को ना अपने अंदर ही रखना, ठीक है? यो ब्रो, Right. आई मीन यस बड़े भैया। गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू काका। अरे काका क्या कर रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू काकी, थैंक यू सो मच। काका काकी स्टाफ हैं, फैमिली मेंबर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। स्टाफ है छोटे, पर फैमिली से कम नहीं है। टॉप के बिजनेस स्कूल से सीधे पेठे के बिजनेस में, टॉप के बिजनेस स्कूल से सीधा फैमिली बिजनेस में, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने खून से पसीने से बनाया है, जिसे हमें आगे लेकर जाना है। आई नो, आई रिमेम्बर दैट। कहाँ रह गए तुम?
जीते रहो। ग्रैनी, खबरदार जो हमें इस अंग्रेजी नाम से बुलाया तो। सॉरी। बड़ी माँ, प्रणाम। जीते रहो। मैम एक फोटोग्राफ प्लीज। थोड़ा वेट, आप सब लोग हमारे साथ चलिए। विवान, आरव, आज हमें आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिनके लिए हमने ये बिजनेस खड़ा किया था, आज यहाँ उनके कदम पड़ चुके हैं। हमारे पोते आज अमेरिका से बिजनेस की पढ़ाई खत्म करके लौटे हैं अपनी मिट्टी, अपने परिवार के बीच। आरव ओसवाल, विवान ओसवाल, हमारी आंखों के तारे, जिनमें इस गीतांजलि देवी की जान बसती है। और ये हमारा परिवार, मेरे बड़े बेटे गजेंद्र ओसवाल, उनकी पत्नी संध्या, उनका बेटा आरव, मेरे छोटे बेटे गिरिराज ओसवाल, उनकी पत्नी चित्रा, उनके दोनों बेटे विवान और रियांश। मैम परफेक्ट फोटो आ रही है आपके परिवार की। अभी कहा, पहले अपने पोतों के लिए उनके लायक बहुएं लेकर आऊं, फिर ये परिवार भी पूरा होगा और ये फोटो भी परफेक्ट होगी। जीजी लगता है हमारे भी हुक्म चलाने के दिन आने वाले हैं। बहू ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ये काम किसी और को सौंपा है। हमें अपने पोतों के लिए हीरा बहुएं चाहिए और असली हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है। आप किसकी बात कर रही है बड़ी माँ? वही जिसके हाथों में रिश्ते बनाने का हुनर है और दिल में उन्हें निभाने की नीयत, जो मेरे पोतों को अच्छी तरह से जानती है और उनकी पसंद नापसंद को अच्छी तरह से समझती भी है। सिमर, कैसी हैं आप? जीती रहो। ओसवाल परिवार में तुम्हारा स्वागत है सिमर। सिमर, अपने आने की खबर की होती तो तुम्हारा भी स्वागत धूमधाम से करते। हमने बुलाया है तो खबर देने की क्या जरूरत है? और आप बुलाए और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है?
मेरा मन ही नहीं मानता। तुम्हारा मन नहीं मानेगा ये मैं जानती थी, पर मेरी जुड़वा बहन निर्मला तुम्हें हमारे पास आने देगी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम थी। पर देखिए उन्होंने आने दिया ना, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। लेकिन आज मेरे नहीं, इन दोनों के स्पेशल वेलकम का दिन है। बस बस बस, कितने सालों बाद देख रही हूँ मैं तुझे। मुझे मालूम नहीं था कि इतने बड़े सरप्राइज वेलकम पार्टी के साथ इतना बड़ा सरप्राइज और मिल जाएगा। मक्खन। यूएस की हवा मासी, यूएस की हवा। और क्या सिर्फ बड़े भाई से मिलेंगी? मुझसे नहीं मिलेंगी, मैं भी हूँ यहाँ पर। जानती हूँ, जहाँ आरव हो वहाँ विवान जरूर होगा, उसकी परछाई जो है। बस 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 यही जगह है विवान की इस घर में। हम लोगों की तो वैसे भी नहीं चलती थी इस घर में, उसके ऊपर से ये और आ गई माँ की चहेती सिमर। दुश्मन दुश्मन है वो मेरी। शोभा, माँ बेटी की कभी दुश्मन नहीं होती। गीतांजलि दिल थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन प्यार करती है दोनों, है ना? गीतांजलि देवी किसी से प्यार नहीं करती। रोमा, हाँ, तू जरा कायदे में रहना। लगना चाहिए मेरी बहू है, नाक मत कटाना। हाँ मम्मी जी, पर इतनी बड़ी पार्टी। अरे बेटा, वो तो होगी ना। तुम्हारी सास के मायके वाले आगरा के नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े बैठे वाले हैं। तो उसकी लाख रुपए की सेल है इनकी। हाँ, हमारे 40 ब्रांचेस तो बस आगरा में ही है। बाप रे बाप। शोभा देखो, बड़ी माँ अपने पोतों के आने से कितनी खुश लग रही है ना। सिर्फ पोतों के ही नहीं, किसी और के भी आने की खुशी मनाई जा रही है। अब चलो आप। अरे बुआ, और ये है मेरे फेवरेट भतीजे। और ये हमारी फेवरेट और इकलौती बुआ जी। ये तरह आइए दामाद जी, अच्छा लगा आप टाइम निकाल के आए। कैसी बातें कर रही बड़ी माँ? घर का फंक्शन है, कैसे नहीं आते? आना ही पड़ेगा। मैम, अब और एक फैमिली फोटो हो जाए। अरे विवाह, ओसवाल परिवार की फोटो ले रहे हैं। अरे बुआ जी आइए ना, फोटो लेते हैं। या प्लीज कम। हाँ हाँ, पहले ओसवाल फैमिली की फोटो हो जाए, उसके बाद हम खिंचवा लेंगे। सिमर, ये हमारा परिवार है, बाकी सब रिश्तेदार हैं। लो, मुझे टोकरी थी और खुद ही अपनी नाक कटवा ली।
मैम परफेक्ट फोटो आ रही है आपके परिवार की। देखा देखा सिमर, हमारे पोतों ने फोटो में जान डाल दी है। सच है, बेटे परिवार की शान होते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। किसी ने सच ही कहा है, बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और उन्हीं से घर की रौनक होती है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? यही सोच रही हूँ कि रोमा तो अपने ससुराल चली गई, कल को तू और रीमा भी ससुराल चली जाएगी। ये घर तो सूना हो जाएगा और मैं तो बौढ़ा जाऊंगी। ऐसा मत बोलो माँ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। अच्छा, तेरे कहने से हो गया। अगर तेरे पापा को लड़के मिल गए ना, तो कल ही तेरी और रीमा की एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। तो माँ, पापा से कह दो मुझे शादी नहीं करनी। पापा से कह दो कि हम दोनों नई शादी करेंगे। हाँ माँ, गुड आइडिया। फिर हम तीनों हमेशा साथ में रहेंगे। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा जबान पर लाई। अरे बाप रे, अच्छा नहीं लाएंगे, गुस्सा मत हो। मैं सफाई में आपकी हेल्प कर देती। नहीं, तुझे मेरी हेल्प करनी है। हाँ दी, मैं अभी आती हूँ। नहीं ना, मैंने सारी अलमारी बेड पे उतार दी है, अब अकेले कैसे संभालूंगी ना। चल चल चल। लेकिन मैंने अभी तो। हे भगवान, पता नहीं ये लड़की ससुराल में जाकर क्या करेगी। मुझे तो लगता है सिमर, तुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। दोनों के लिए एक ही ससुराल ढूंढना होगा। गुड आइडिया माँ। हे माता रानी, मेरी बच्चों के लायक वर ढूंढने के लिए कोई फरिश्ता ही भेज दो। मैं हूं ना, लाइए, ये सब मैं करती हूँ। हम कर रहे हैं ना, तुम रहने दो। लीजिए, मैं तो सोच के आई थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ, आपने मेहमान बना दिया। तुमसे कोई नहीं जीत सकता सिमर। लो, अब तुम ही करो ये काम। बिल्कुल, और आप यहाँ बैठिए और कीजिए आराम। बैठिए बैठिए। आरव, ये सुषमा चाची का। सुखी रहो बेटा। ये क्या बात हुई जीजी? लड़के हमारे और उनके लिए दुल्हन कोई और चुने? सिमर कोई और नहीं है चित्रा, उसका भी हमारे बच्चों पर उतना ही हक है। और कैसे भूल सकते हैं हम? आज आरव अगर हमारे पास है तो सिमर की ही वजह से। पता नहीं क्या होता अगर सिमर नहीं होती मेरी डिलीवरी के वक्त। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता सिमी? ये ले, जल्दी पहन और तैयार हो जा। क्यों दी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे एक टॉप का इंटरनेशनल फोटोग्राफर आया है, अपने ताजमहल पे ही शूट कर रहा है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने पोर्टफोलियो शूट की डील आज करवा के ही रहूंगी। आपने उससे कांटेक्ट कैसे किया? अभी तक नहीं किया है। तो फिर वो क्यों करेगा आपका पोर्टफोलियो? मेरी प्यारी बहना, अपनी बहन के टैलेंट पे भरोसा रखो और चुपचाप रेडी हो जाओ। दी, आज नहीं, सुबह वाली बात पे पापा पहले से ही बहुत गुस्सा है। उन्हें पता चला तो? आज से पहले कभी पता चला है क्या? पर मुझे तो पता है ना, और मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। दी प्लीज, आज नहीं, आज रहने देते हैं प्लीज। सिमी ऐसा मत कर प्लीज प्लीज, लास्ट टाइम प्लीज। आज सिमी, तुझे मेरी कसम। ये कसम ना इंडिया की नेशनल फूड बन गई है। चलो, डोंट वरी। तू देखना, जब न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मेरी बड़ी सी फोटो छपेगी और हेडलाइन होगी रीमा नारायण मिस इंडिया, और सब कहेंगे अरे ये तो नारायण साहब की बेटी है। उस दिन पापा प्राउड फील करेंगे। और प्राउड फील हो रहा है कि तुम दोनों के मैच मेकिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई। सो स्वयंवर करवाएं या अपनी अपनी पसंद बताओगे? मासी, ये आगरा और आगरा वालियां ना, नॉट माई टाइप। अच्छा, क्यों? क्या कमी है आगरा वालियों में? इनमें
वो बात नहीं। सिमी, मैं अभी आती हूँ। ओके, ये पकड़। ओके। वो बता भी कौन सी बात? यू नो मासी, वो वाइब्स, वो चार्म, लड़की में एक्स फैक्टर होना चाहिए। थोड़ा नखरा भी, थोड़ा एटीट्यूड भी, और एटीट्यूड ऐसा कि दूर से जिसकी चाल देख के लगे कि वाओ, शी इज माई क्वीन। मासी, आपको नहीं लगता कि छोटे नवाब जो हैं वो गलत शहर में आ चुके हैं? बिल्कुल सही जनाब, ये आगरा है, आगरा। मासी इज राइट। और यहाँ तुझे नखरे और एटीट्यूड नहीं, शर्म और तहजीब मिलेगी, भक्ति मिलेगी। यहाँ ना तुझे सेल्फी क्वीन नहीं मिलेगी, पर वो क्वीन मिलेगी जो अपने से ज्यादा ना दूसरों को प्यार करती हो। माता रानी, रीमा दी को बहुत बड़े सपने दिखाए हैं आपने, प्लीज उन्हें पूरा करना, वो भी पापा को नाराज किए बिना। देख भाई, ऐसा है, ये जो आगरा शहर है ना, ये संस्कारों का शहर है। यहाँ पे तुझे घर और रिश्ते जोड़ने वाली लड़कियां मिलेंगी, दिल तोड़ने वाली नहीं।